हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर। जैसे हम कभी-कभी दीवारों पर पैचेस बने होते हैं और उनको देखकर हम किसी का चेहरा एज्यूम करने लगते हैं, वैसे ही इस चैप्टर में भी एक व्यक्ति काफी बीमार है और बिस्तर पे है और कैसे वो दीवारों पर बने पैचेस को देखकर उनमें एक शक्ल ढूंढ लेता है और फिर वो शक्ल के व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़ता है। हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द फेस ऑन द वॉल, यानी कि दीवार पर बना हुआ फेस। चैप्टर इन व्यू। चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन द लेसन द नरेटर वाज इल, he had to be into the bed. In the room he assumed that there was a face on the wall and he went in the search of the man with the same facial features. Now read the lesson and enjoy it. तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो नैरेटर है वो काफी बीमार है और उसे बेड रेस्ट दिया गया है, तो पूरे टाइम बेड पर ही रहता है। उसके रूम में जो एक वॉल है वहां पर उसको एक शक्ल एज्यूम करने लगता है, वो कि वो एक फेस है, वहां पर किसी का फेस बना है। उसके बाद वो उसी सेम फेशियल फीचर्स के साथ एक आदमी को ढूंढने निकल पड़ता है कि इस शक्ल का कोई आदमी अगर है तो। हम चैप्टर शुरू करते हैं। We were talking of events which cannot be explained by natural causes at Dabney's last evening. Most of us had given an instance without producing much effect. Among the strangers to me was a little man with an anxious face. He watched each speaker with the closest attention but said nothing. Then Daphne's, wishing to include him in the talk, turned to him and asked if he had no experience he could narrate, no story that could be explained. He thought for a moment. Well, he said, not a story in the ordinary sense of the word, nothing like most of tour examples. Truth, I always believe, is not only stranger than a made up story, but also greatly more interesting. I could tell you an occurrence which happened to me personally and which, strangely enough, completed itself only this afternoon. तो नैरेटर कहाँ पर है? नैरेटर एक इवेंट अटेंड कर रहा था। कहाँ? डेबनीस में, लास्ट इवनिंग, पिछली शाम, जहां पर कुछ ऐसी बातों को बताया जा रहा था जो कि नेचुरली तो एक्सप्लेन नहीं की जाती, नेचुरल कॉजेस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। तो सब लोगों ने अपने व्यूज उस पर शेयर करे बिना किसी ज्यादा इफेक्ट के, मतलब उनकी बातों का ज्यादा कुछ इफेक्ट जो ऑडियंस थी नहीं पड़ा उन पे। उन्हीं के बीच में वहां पर एक स्ट्रेंजर भी था, एक अनजान व्यक्ति था जो कि थोड़ा सा छोटा था। उसने जब देखा तो वो सबको काफी अटेंशन से देख रहा था। वो जो व्यक्ति था वो सबको काफी नोटिस कर रहा था, अटेंशन के साथ देख रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी डेवनी ने उनको भी कन्वर्सेशन में इंक्लूड करने के लिए उनसे भी पूछा कि अगर आप पे पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप उसे नरेट कर सकते हो, कोई ऐसी स्टोरी जिसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा ऐसी कोई नीड नहीं है। तो उसने कुछ देर के लिए सोचा, फिर उसने कहा कि वर्ल्ड के ऑर्डिनरी सेंस में तो कोई ऐसा स्टोरी नहीं और ना ही कोई एज अ टूर एग्जाम्पल, लेकिन मेरे पास एक ऐसा इंटरेस्टिंग अकरेंस है जो मेरे साथ पर्सनली कुछ घटा और आज ही दोपहर में वो कंप्लीट भी हुआ है। We begged him to begin. तो सब लोगों ने उससे रिक्वेस्ट करी कि आप शुरू करो, मतलब आप अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करो। A year or two ago, he said, I was in rooms in an old house in Great Ormond Street. The bedroom walls had been painted by the previous tenant, but the place was damp and there was great patches on the wall. One of these, as indeed often happens, exactly like a face. तो उसने सुनाना शुरू करा कि 1 या 2 साल पहले मैं एक रूम में था, मैं एक पुराने घर में था, पुराने घर के एक रूम में था। कहाँ पर? ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट पर। वहां का जो पेंट था वो किसी पुराने टेनेंट ने पेंट कर रखा था। टेनेंट यानी कि किराएदार जो उनसे पहले वहां रहते थे, उन्होंने पेंट करवाया था।
तो जो प्लेस थी काफी डैम्प थी और वहां पर काफी सारे दीवार पर पैचेस बने हुए थे। और जैसा कि अक्सर होता है सबके साथ, वो बिल्कुल एक चेहरे की तरह लग रहे थे। Lying on a bed in the morning and delaying getting up, I came to think of it as real as my fellow lodger. In fact, the strange thing was that while the patches on the wall grew larger and changed their shapes, this never did. It remained just the same. तो मॉर्निंग में बेड पर लेटे लेटे और अपना सुबह उठने की जो प्रक्रिया होती है उसे और डीले करते हुए वो यूं सोचने लगे कि ये जो फेस है ये काफी रियल है। इनफैक्ट क्या हुआ कि जो सारे वॉल पर पैचेस थे उनके अकॉर्डिंग वो सब बड़े होते गए और उन्होंने शेप्स को चेंज करना शुरू करा, लेकिन एक किस पर्टिकुलर पैच ने अपनी शेप को चेंज नहीं किया। While there, I fell ill with influenza, and all day long I had nothing to do but read or think, and it was then that the face began to get a firmer hold of me. It grew more and more real and remarkable. I may say that it filled my thoughts day and night. There was a curious curve of the nose, and the forehead was remarkable. In fact, the face of an uncommon man, a man in a thousand. तो उन्होंने आगे स्टोरी को कंटिन्यू करा कि जब मैं बीमार पड़ा हुआ था इन्फ्लुएंजा से और मेरे पास पूरे दिन करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय रीडिंग या फिर सोचने के, तो जो वो फेस था उसने मेरे ऊपर एक होल्ड लेना शुरू करा। मैं और भी ज़्यादा उसके बारे में क्यूरियस होता गया और वो और भी ज़्यादा रियल लगने लग गया और वो उसी के बारे में दिन और रात सोचने लग गए। इवन वो उसकी जो नोज का कर्व था और उसका जो फोरहेड था वो इतना ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनकॉमन मैन का हो, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि हजारों में एक हो। वेल, आई गॉट बेटर बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी, फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक इट। Somewhere I convinced the real man must exist, and to him I must meet. Why, I had no idea. I only knew that he and I were in some way linked by fate. I often went to places where people gathered in large numbers, political meetings, football matches, railway stations, but all in vain. I had never before realized, as I then did, how many different faces of men there are and how few. For all faces differ and yet they can be grouped into few types. तो जैसे जैसे मैं बेहतर हुआ, उन्होंने आगे स्टोरी को कंटिन्यू करा कि जैसे जैसे मैं बेहतर हुआ उसके बाद भी वो जो फेस था वो मुझे आज भी कंट्रोल करता था। तो मैंने स्ट्रीट्स को अपने आप को ये पाया कि मैं स्ट्रीट्स को सर्च कर रहा हूँ अब उस एक चेहरे के लिए, और कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को ये कन्विंस कर लिया कि वो इंसान उस चेहरे का व्यक्ति एग्जिस्ट करता है और मेरा उससे मिलना होना है। आई मस्ट मीट हिम। क्यों? वो राइटर को भी नहीं पता, बस उन्हें यूं लग रहा था कि वो किसी तरीके से बाय फेट उसके साथ लिंक्ड है। और वो हमेशा कहीं ऐसी जगहों पर जाते थे कि जहां पर लार्ज क्राउड गैदर होती है, जैसे कि पॉलिटिकल मीटिंग्स, फुटबॉल मैचेस या फिर रेलवे स्टेशन पर, लेकिन उन्हें कभी भी कुछ वहां पर नहीं मिला। उन्होंने ये भी रियलाइज करा कि दुनिया में कितने सारे अलग अलग तरह के चेहरे हैं, फिर भी कितने ही कम तरह के चेहरे हैं कि मतलब आप अलग अलग चेहरों को कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में ग्रुप भी कर सकते हो, कुछ फ्यू टाइप्स में ग्रुप कर सकते हो। The search became a madness with me. I neglected everything else. I stood at busy corners watching the crowd until people thought of me mad, and the police began to know me and be suspicious. I never looked at woman, man, man all the time. इसी सर्च में वो काफी पागल से हो गए, वो सब चीजों को भूल गए। वो किसी बिजी कॉर्नर में जाकर खड़े हो जाते थे और लोगों को देखने लगते थे और कुछ देर बाद लोग यूं सोचने लगते थे कि ये आदमी शायद पागल है। पुलिस भी कुछ समय बाद उन पर सस्पिशियस होने लग गई, उन्हें भी लगा कि पता नहीं कौन सा व्यक्ति है ये, लेकिन वो कभी भी किसी औरत की तरफ नहीं देखते थे, हर बार सिर्फ मेल्स की तरफ। He passed his hand over his brow as if he was really tired, and then he continued, I at last saw him.
He was in a taxi driving along Piccadilly. I turned and ran beside it for a little way, and then an empty one coming. Follow that taxi, I said, and leaped in. The driver managed to keep it inside, and it took us to Charing Cross. I rushed on to the platform and found my man with two ladies and a little girl. They were going to France. I stayed there, trying to get a word with him, but in vain. Other friends had joined the party, and they moved to the train in one group. तो उन्होंने आगे स्टोरी को कंटिन्यू करा कि फिर मेरे को वो आखिर में कहीं दिखे। तो वो क्या कर रहे थे, वो एक टैक्सी में जा रहे थे, कहाँ, पिकैडली के रास्ते ईस्ट की तरफ। और मैं जब उनकी टैक्सी के पीछे भागना शुरू करा, ब्राइटन ने उनकी टैक्सी के पीछे भागना शुरू किया, तभी पीछे से एक खाली टैक्सी आई। उन्होंने उस टैक्सी को रोका और कहा कि उस टैक्सी को सामने जो जा रही है उसे फॉलो करो, और वो टैक्सी में घुस गए। ड्राइवर ने किसी तरीके से सामने टैक्सी को देखे रखा और फिर उसका फॉलो करना शुरू किया, उसका पीछा करना शुरू करा। जहां से वो कहाँ पहुंचे, फिर जहां से वो कैरिंग क्रॉस पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म पर जल्दी से पहुंचे, वहां पर भागते हुए पहुंचे, और फाइनली उनको वो आदमी दिखा। किनके साथ? उस आदमी के साथ दो लेडीज और एक छोटी बच्ची थे, और वो लोग फ्रांस जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कोशिश भी करी कि किसी तरीके से वो उनके साथ बात कर सके, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद उनके कुछ फ्रेंड्स ने भी उन्हें ज्वाइन करा, और वो एक ग्रुप की तरह ट्रेन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। I hastily purchased a ticket to Folkestone, hoping that I should catch him on the boat before it sailed. But at Folkestone, he got on the ship before me with his friends, and they disappeared into a large private cabin. Evidently, he was a rich man. तो क्या करा उन्होंने, फटाफट से जल्दी जल्दी फोल्स्टोन का टिकट परचेज किया, ये सोचते हुए, ये होप करते हुए कि उन्हें फाइनली, इससे पहले कि बोट सेल हो जाए, उन्हें फाइनली मौका मिलेगा कि वो उससे बात कर सकें। लेकिन फोल्स्टोन पे जो जिनका पीछा वो कर रहे थे, जिस आदमी का, वो अपने दोस्तों के साथ पहले ही शिप में चढ़ गए, और फिर वो अपने प्राइवेट कैबिन में जाकर गायब हो गए, जिससे क्या पता चलता है कि वो काफी अमीर इंसान था। अगेन आई वॉज डिफीटेड, बट आई डिटरमिन्ड to go with him, feeling certain that when the voyage had begun, he would leave the ladies and come out for a walk on the deck. I had only just enough for a single fare to Boulogne, but nothing could stop me now. I took up my position opposite his cabin door, waited. After half an hour, the door opened and he came out, but with the little girl. My heart beats fast. There was no mistaking the face, every line was the same. He looked at me and moved towards the way to the upper deck. It was now or never, I felt. तो अगेन फिर से क्या हुआ कि वो फिर से हार गए, लेकिन वो फिर भी काफी डिटरमिन्ड थे कि वो इससे पहले, ये जो अभी शिप की जर्नी शुरू हुई है, वो यहाँ पर उनसे मिल लेंगे, कि कभी ना कभी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो अपनी लेडीज को छोड़कर बाहर डेक पर वॉक के लिए तो आएंगे। और जो नरेटर थे उनके पास सिर्फ सिंगल फेयर के ही पैसे थे, उन पे ज्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने अपना चांस लिया, और उनके कैबिन डोर के अपोजिट, यानी जिस आदमी का वो पीछा कर रहे थे, उसके कैबिन डोर के अपोजिट वो वहां पर खड़े होकर उनका वेट करने लगे। कुछ आधे घंटे के बाद डोर खुला और वो अपनी बेटी के साथ बाहर आया। तो नरेटर का दिल काफी तेज धड़कने लगा, और वो यूं सोचने लगे कि फेस बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू वैसा ही है जैसे वो इमेजिन कर रहे थे, फेस की हर लाइन मैच करती है। तो वो अपनी बेटी के साथ, सामने व्यक्ति अपनी बेटी के साथ अपर डेक की तरफ मूव करने लगा। तो नरेटर ने सोचा कि या तो मौका अभी है या फिर कभी नहीं। एक्सक्यूज मी, आई स्टैमर्ड, but do you mind giving me your card? I have a very important reason in asking it. तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि एक्सक्यूज मी, लड़खड़ाते हुए बोला, बट क्या आप मुझे अपना कार्ड दे सकते हैं? मेरे पास
काफी इम्पोर्टेंट रीजन है इसके पूछने के लिए। He seemed to be greatly surprised, as indeed well he might, but he granted my request. Slowly, he took out his case and handed me his card and hurried on with the little girl. It was clear that he thought me mad and thought it wiser to please me than not. तो उन्होंने आगे स्टोरी में बताया है कि वो मेरी ये बात सुनकर काफी सरप्राइज हो गए, चौंक गए, और ये एक नॉर्मल सी बात भी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे को अपना कार्ड दे दिया। उन्होंने अपना केस निकाला और मुझे धीरे से अपना कार्ड दे दिया और अपनी लड़की के साथ जल्दी से वहां से चले गए। ऑफ कोर्स ये क्लियर था उनके थॉट प्रोसेस से कि उन्हें यूं लगा कि वो आदमी एक पागल है और मुझे मेरी रिक्वेस्ट पूरी करना ज्यादा बेहतर होगा इससे कि वो ना करें। Holding the card tight in my hand, I hurried to a lonely corner of the ship and read it. उन्होंने वो कार्ड लेकर एक लोनली एरिया में गए, एक लोनली कॉर्नर में गए शिप की, ताकि वो वहां पर उसे शांति से पढ़ सकें। My eyes grew dim, my head reeled, for on it were the words, Mr. Ormond Wall, with an address at Petersburg, United States. I remember no more until I found myself in a hospital in Boulogne. There I lay in a broken condition for some weeks, and only a month ago did I return. He was silent. तो क्या हुआ? उन्होंने अपनी आंखों को थोड़ा सा डिम करते हुए उनका सर चकराने लग गया, लेकिन उन्होंने वर्ड्स उस पर पढ़े। उस पर क्या लिखा था? मिस्टर ऑर्मोंड वॉल, और साथ ही उनका यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का एड्रेस लिखा था, कहाँ? पिट्सबर्ग का। उसके बाद उनको कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उसके बाद फॉर सम रीजन वो अनकॉन्शियस हो गए, जिसके बाद उनकी जब आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थे, और कुछ हफ्तों के लिए वो वहीं पर रहे जब तक कि वो रिकवर नहीं हो गए, और कुछ 1 महीने पहले ही वो वापस आए हैं। इसके बाद जो नरेटर थे वो बिल्कुल शांत हो गए। We looked at him and at one another and waited. All the other talk of the evening was nothing compared with the story of the little pale man. तो सब लोग उन्हें देखने लग गए और वेट करना शुरू किया। उनकी जो स्टोरी थी वो बाकी स्टोरी से काफी अलग थी। I went back, he started once again after a moment or so, to Great Ormond Street and set to work to find out all I could about this American. I wrote to Pittsburgh, I wrote to American editors, I made friends with Americans in London, but all that I could find out was that he was a millionaire with English parents who had resided in London. But where? To that question I received no answer. उसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी को दोबारा शुरू करा कि मैं फिर वापस गया, कहाँ? ऑर्मोंड स्ट्रीट पर, और मैंने अपना काम करना शुरू करा कि मैं इस अमेरिकन के बारे में जो भी पता लगा सकता हूँ मैंने पता लगाने की कोशिश करी। मैंने पिट्सबर्ग के पर लेटर भी लिखा उनको, मतलब लेटर लिखा मैंने, अमेरिकन एडिटर्स को लेटर लिखा मैंने, लंदन में जितने भी अमेरिकन थे उनके साथ दोस्ती भी की, लेकिन मेरे को कुछ जो पता चल पाया उसके बारे में सिर्फ इतना, क्या कि वो एक मिलियनर हैं जिसके इंग्लिश पेरेंट्स हैं और वो लंदन में रहते हैं, लेकिन कहाँ, इसके बारे में उनको कुछ भी जवाब नहीं मिला। And so the time went on until yesterday morning I had gone to bed more than usually tired and slept till late. When I woke, the room was bright with sunlight. As I always do, I looked at once at the wall on which the face is to be seen. I rubbed my eyes and sprang up. It was only faintly visible. Last night it had been clear as ever, almost. I could hear it speak. And now it was a ghost of itself. तो क्या हुआ कि इसी तरीके से टाइम बीतता गया, और क्या कल सुबह ही क्या हुआ था कि वो जल्दी ही अपना सोने के लिए चले गए, और वो काफी देर तक सोते रहे, और जब उनकी आंख खुली तो जो उनका रूम था वो काफी, वहां पर बहुत सारी सनलाइट आ रही थी और वो ब्राइट था।
और जैसे कि वो हर बार करते हैं, उन्होंने दीवार की तरफ देखा, उस चेहरे की तरफ, लेकिन वहां पर वो चेहरा सही से दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने अपनी आंखों को रगड़ना शुरू करा और सीधे बैठ गए। वो काफी फेंटली विजिबल था चेहरा, मतलब बहुत धुंधला दिख रहा था। लास्ट नाइट वो चेहरा काफी अच्छे से दिख रहा था, बिल्कुल जैसे कि आप उससे बात भी कर सकते हो, उसको सुन सकते हो। लेकिन आज वो अपना ही एक होस्ट बन गया था। I got up confused and sad and went out. The early edition of the papers were already out. I saw the headline, American Millionaire's Motor Accident. You all must have seen it. I bought it and read. Mr. Ormond Wall, the Pittsburgh millionaire, and party motoring in Italy were hit by a wagon and the car overturned. Mr. Wall's condition was critical. तो आगे उन्होंने शुरू करा स्टोरी में कि मैं काफी कंफ्यूज हो गया और काफी सैड भी, और फिर मैं बाहर चला गया। तो जो अर्ली एडिशंस थे न्यूज़पेपर के, वो छप चुके थे, और वहां पर एक लाइन मैंने देखी, एक हेडलाइन लिखी हुई थी कि जो अमेरिकन के मिलियनर्स हैं उनका कार एक्सीडेंट हो गया, मतलब मोटर एक्सीडेंट हुआ है, जो कि आप सबने भी देखी होगी। तो मैंने उसको खरीदा और उसको पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि मिस्टर ऑर्मंड वॉल, जो कि पिट्सबर्ग के मिलियनर हैं, उसमें पार्टी के बारे में था, इटली में मोटरिंग के बारे में था, और ये कि उनको एक वैगन ने हिट कर दिया और उनकी जो कार है वो पलट गई, और जो मिस्टर वॉल्स है उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। I went back to my room and sat on the bed, looking up, unseeing eyes at the face on the wall. And even as I looked, suddenly it completely disappeared. तो वो अपने रूम में गए, वहां पर बैठे और वो उस फेस को देखने लगे जिसकी आंखें कुछ देख नहीं रही थी। और जैसे वो उसे देखते रहे, कुछ देर बाद ही वो अचानक से कंप्लीटली गायब हो गया। Later I found that Mr. Wall died of his injuries at what I take it to be that very moment. और आखिर में कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि जो मिस्टर वॉल हैं वो अपनी चोटों की वजह से, इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो गई है, जिसे वो यूं समझते हैं कि वो शायद उसी मोमेंट पर हुई हो जब वो चेहरा उनकी दीवार से गायब हो गया। अगेन ही वॉज साइलेंट, और इसके बाद वो फिर से बिल्कुल चुप हो गए। मोस्ट रिमार्केबल वी सेड, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड सो फोर्थ, एंड वी मेंट इट टू। तो सब लोगों ने उनकी स्टोरी को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करा कि ये काफी रिमार्केबल थी, काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। यस, सेड द स्ट्रेंजर, there are three extraordinary, three most remarkable things about my story. तो नरेटर ने कहा कि इस स्टोरी के बारे में तीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं और रिमार्केबल चीजें हैं जो मैंने आपको स्टोरी बताई इसके बारे में। One is that it should be possible for a patch on the wall of a house in London not only to form the features of a gentleman in America but also to have a close association with his life. तो उन्होंने कहा कि पहला कि ये पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल होना चाहिए कि जो एक दीवार पर, एक लंदन की दीवार पर एक पैच है, उसका बिल्कुल एक प्रॉपर एक जेंटलमैन के फीचर्स को पोर्ट्रे करना जो अमेरिका में है, और साथ ही उसकी लाइफ के साथ उसका एक क्लोज एसोसिएशन होना। Science will not be able to explain that yet. Another one is that the gentleman's name should bear any relation to the spot on which his features were being so curiously reproduced by some unknown agency. Is it not so? और साइंस इसे अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उन्होंने साथ में कहा। दूसरा रीजन, दूसरा क्या बताया उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज, कि उस जो जेंटलमैन है उसका नाम का भी कुछ रिलेशन होना उस स्पॉट से जहां पर वो पैच है, जहां पर वो फेस दिख रहा है बना बना हुआ, उस पैच से भी उसका कुछ रिलेशन होना उसके नाम का। और साथ ही उन्होंने लोगों से भी पूछा कि ऐसा कुछ आपको नहीं लगता। वी अग्रीड विद हिम and our original discussion on supernatural occurrences set in again with increased excitement, during which the narrator of the amazing experience rose up and said good night.
तो सबने उनके साथ इस बात पर एग्री किया और साथ ही उनका दोबारा से जो ओरिजिनल डिस्कशन चल रहा था लोगों का किसके बारे में, सुपर नेचुरल अकरेंसेस के बारे में, वो दोबारा से और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर लोगों ने शुरू करा। जब सब लोग इस बारे में बात कर रहे थे तभी वहां से जो नैरेटर था कहानी का वो वहां से उठे और सबको गुड नाइट कह के वहां से चल दिए। Just as he was at the door, one of the company recalled us to the cause of our excited debate by asking him, before he left, what he considered the third most exciting thing in connection with his deeply interesting story. You said three things, said he. तो जैसे ही वो डोर तक पहुंचे नरेटर, उनमें से एक ने उन्हें याद दिलाया कि ये जो डिबेट इतनी ज्यादा एक्साइटिंग मोड़ ली है, इसके जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनकी स्टोरी, उनका कुछ थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग भी वो बताने वाले थे उस स्टोरी के बारे में। तो उसने पूछा कि आपने तीन चीजों के बारे में कहा था, आपको याद है? ओह, द थर्ड थिंग, ही सेड एज ही ओपन द डोर। तो उन्होंने कहा अच्छा, तीसरी चीज, जब वो दरवाजा खोले थे तब उन्होंने ऐसे कहा, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट द थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी thing about the story is that I made it up about half an hour ago. Good night again. तो उन्होंने बोला कि मैं तो इस बारे में भूल ही रहा था। तो तीसरी चीज इस स्टोरी के बारे में जो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो क्या है कि मैंने ये स्टोरी अभी कुछ आधे घंटे पहले ही बनाई है, मैंने ये मेड अप करी है। और सबको वो गुड नाइट कह के वहां से चले गए। ये स्टोरी किसने लिखी है? ईवी लुकस ने। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल, टेनेंट्स यानी कि किराएदार, वन हु ऑक्यूपाइज लैंड और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ लैंडलॉर्ड, लॉजर वन हु रेंट्स अकोमोडेशन इन अनदर पर्सन्स हाउस, स्टैमर स्पीक विद सडन इनवॉलंटरी पेन्स, सुपरनैचुरल यानी कि पैरानॉर्मल फोर्सेस बियॉन्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, अकरेंसेस यानी कि कोई इवेंट्स। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। यहाँ पे हमें ओएमआर शीट दी है और हमारे को सही ऑप्शन को क्या करना है? डार्क करना है। देयर वर डैश ऑन दी वॉल्स। तो वॉल्स पर क्या थे? कुछ पैचेस थे। तो सही जवाब क्या हो गया? डी, पैचेस। नेक्स्ट, द नरेटर फेल इल विद। नरेटर किससे बीमार पड़ गया था? इन्फ्लुएंजा से। सही जवाब क्या हुआ? डी, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट, द नरेटर वाज डैश द फेस ऑन द वॉल। नरेटर क्या कर रहा था? नरेटर सर्च कर रहा था। क्या? जो उसने फेस देखा था वॉल पर, उसको। तो सही जवाब क्या हो गया? ए, सर्चिंग। नेक्स्ट, द मैन लिव्ड एट द डैश स्ट्रीट। तो आदमी कहाँ रहता था? कहाँ रहते थे? ऑर्मंड स्ट्रीट पे। सही जवाब क्या हो गया? ए। नेक्स्ट, द फेस वॉज। तो जो चेहरा था वो क्या था? वो रियल था, फेक था, पेंट होने लगा था, या कुछ भी नहीं? तो वो चेहरा कैसा था? वो चेहरा फेक था। क्यों? क्योंकि वो चेहरा और वो पूरी स्टोरी जो नरेटर था उसने कुछ आधे घंटे पहले ही बनाई थी। तो वो चेहरा कैसा था? फेक। ऑप्शन बी। अगर आप स्टोरी को रियल मानो तो वो चेहरा रियल था। अगर आप स्टोरी को इस हिसाब से लेके चलो जैसे कि नरेटर ने बाद में कहा कि वो उसने ये पूरी स्टोरी कुछ आधे घंटे पहले मेडअप की थी, तो वो चेहरा फेक था। और कुछ समय बाद इस स्टोरी के अकॉर्डिंग एंड में वो चेहरा पेंट होने लग गया था और धीरे धीरे वो डिसअपियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी आपको खाली जगहों को सही भरना है। द मैन वॉच्ड ईच स्पीकर विद द क्लोजेस्ट। तो जो मैन था, जो आदमी था, वो सब स्पीकर्स को कैसे देख रहा था? क्लोजेस्ट अटेंशन के साथ। द फेस ऑन द वॉल ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड। जो फेस था वॉल पे वो धीरे धीरे और भी ज्यादा रियल और रिमार्केबल दिखने लगा, बनने लगा।
रिमार्केबल लगने लगा। द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइट एंड इट टुक अस टू, जो ड्राइवर था उसने टैक्सी की साइड को मेंटेन करा, मतलब टैक्सी को देख लिया और उसका पीछा करना शुरू करा, और पीछा करते करते वो कहाँ पहुंचे, चेरिंग क्रॉस पर। There was no dash the face, every line was the same। तो क्या था, उस चेहरे को देखकर जो नरेटर था वो क्या हुआ, वो बिल्कुल भी मिस्टेकन नहीं हुआ, जो हर एक लाइन बिल्कुल सेम थी। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस, एवरी लाइन वॉज दी सेम, हर एक लाइन बिल्कुल एक सी थी। द नरेटर डैश द होल स्टोरी, जो नरेटर था उसने क्या करा था, उस नरेटर ने पूरी स्टोरी को मेड अप किया था, यानी कि आधे घंटे पहले ही उसने वो पूरी स्टोरी अपने दिमाग में बनाई और फिर वो वहां पे सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स, यानी आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत। डैबनी इनवाइटेड नोबडी टू शेयर द एक्सपीरियंस, डैबनी ने किसी को भी इनवाइट नहीं करा था अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। फॉल्स। नेक्स्ट, द फेस ऑन द वॉल गेटिंग चेंज, जो फेस था वॉल पर जो नरेटर को दिख रहा था वो बदलता रह रहा था, नहीं वो सेम था। जो हर पैचेस थे उन सबका साइज बदलने लगा, शेप बदलने लगी, लेकिन वो बिल्कुल सेम रहा। द नरेटर वेंट इन सर्च मैडली फॉर द फेस इन रियलिटी, तो जो नरेटर था वो पागलों की तरह रियलिटी में उस फेस को सर्च करने लग गया। यस, तो ये क्या हो गया, ट्रू। उन्होंने हर जगह उस फेस को ढूंढना शुरू कर दिया। द नरेटर परचेज द टिकट टू फोलस्टोन, तो जो नरेटर है उसने फोलस्टोन का टिकट खरीदा। यस, तो क्या हो गया, ट्रू। देयर वर रिमार्केबल थिंग्स अबाउट दी स्टोरी, स्टोरी के बारे में काफी सारी रिमार्केबल थिंग्स थी। यस, तो क्या हो गया, ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस